हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमें दो सेट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हमें दो सेट दे रखे हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3 और सेट बी में भी 3 एलिमेंट हैं 4 5 6। ठीक है, तो अब हमें ए क्रॉस बी चाहिए। तो ए क्रॉस बी के लिए हमें पहले जो इसका पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए का होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा। इस तरह से हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो हमने इसको एरो डायग्राम से अगर हम देखें तो पहला जो इलिप्स है उसमें हमने सेट ए के एलिमेंट लिख दिए और जो दूसरा इलिप्स है उसमें हमने सेट बी के एलिमेंट लिख दिए। तो वो हो गया 1 2 3 और 4 5 6। 1 का पेयर 4 के साथ भी, 5 के साथ, 6 के साथ भी बनाएंगे। इसी तरह से 2 का भी जो पेयर है वो हम 4 5 6 के साथ बनाएंगे और 3 का भी हम इन तीनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। इस तरह से हम अपना ए क्रॉस बी लिख देंगे। उसके बाद बच्चों बात आती है बी क्रॉस ए की। तो बी क्रॉस ए के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें बी के एलिमेंट लेने पड़ेंगे और उसके बाद हमें ए के एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक दूसरा मेथड भी है कि हम इसे जैसे कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से कर लेते हैं। इसमें हम एक्स एक्सिस पर पहला वाला सेट यानी ए 1 2 3 ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर सेट बी यानी 4 5 6 ले लेते हैं। फिर जैसे हम कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं उसी तरह से हमने ये प्लॉट कर दिए। तो ये जो सारे पॉइंट आए इनके कोऑर्डिनेट को हम ए क्रॉस बी में लिख देंगे। ये हमारे इसके ऑर्डर्ड पेयर बन गए और ये ए क्रॉस बी भी हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब हम बात करते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स की। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता है? इसमें आपको 3 सेट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये जो 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, ये आपका पहला वाला ए कैपिटल ए का, दूसरा वाला कैपिटल बी का और तीसरा सी का। अब अगर हमें एक ही सेट दिया है और उसका हमें ट्रिपलेट निकालना है तो हम ए क्रॉस ए करेंगे और उसके जो तीनों एलिमेंट हैं वो एक सेट ए के ही एलिमेंट होंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल 4। एक जैसे हमें सेट दिया हुआ है P = 1 2। P = 1 2 में हमें इसका फॉर्म करना है P क्रॉस P। तो इसमें हम स्टेप 1 में सबसे पहले हम करते हैं P क्रॉस P। P क्रॉस P में हमारा आ गया, जैसे हमने एरो डायग्राम में देख लिया कि 1 का हमने 1 के साथ भी रिलेशन कर दिया और 1 का 2 के साथ भी कर दिया, पेयर बना दिया। इसी तरह से 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ भी बन गया। तो ये हमारे P में 2 एलिमेंट थे, तो P क्रॉस P में हमारे 4 एलिमेंट आ गए, यानी 4 ऑर्डर्ड पेयर बन गए। इसी तरह से अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हमें क्योंकि P क्रॉस P चाहिए यानी ट्रिपलेट चाहिए, तो अब हम जो है जब एरो डायग्राम दिखाते हैं तो उसमें फर्स्ट जो आपका एलिप्स है उसमें हम P क्रॉस P ले लेते हैं, यानी ऑर्डर्ड पेयर का सेट है उसको हम लिख लेंगे 1 1 1 2 2 1 2 2। और जो आपका दूसरा सेट है P उसको हम दूसरे वाले एलिप्स में लिख देंगे। अब हम इनकी पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो 1 1 का जो है आपका ट्रिपलेट बनेगा 1 के साथ भी और 2 के साथ भी। इसी तरह से 1 2 का 1 के साथ भी 2 के साथ भी, 2 1 का 1 के साथ 2 के साथ भी, 2 2 का 1 के साथ 2 के साथ। तो देखिए सबसे पहले आपका 1 1 1 और 1 1 2, फिर 1 2 1 1 2 2 2 1 1, फिर आपका 2 1 2 2 2 1 और 2 2 2। अब क्योंकि P में 2 एलिमेंट थे तो P क्रॉस P में आपके 8 एलिमेंट आ गए। इस तरह से हम ये ट्रिपलेट निकाल